Hello and good morning students. Today we have discussed on this topic on this video insertion in a linear list. It means linear list के अंदर किसी भी डेटा को या किसी भी वैल्यू को किस तरीके से इंसर्ट कराया जाता है वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है अगर हमारे पास कोई लिस्ट है या एरे है तो उसमें हम डेटा को किस तरीके से अगर हमें कोई हमें कोई डेटा एंटर कराना है या किसी तरीके की कोई वैल्यू को हमको मिड में एंटर कराना है तो वो हम कैसे करेंगे. Insertion of new element in array can be done in two ways. दो तरीके होते हैं. देखिए इंसर्शन इन न्यू एलिमेंट, किसी भी नए एलिमेंट को किसी भी एरे या लिस्ट में जो है हम कहेंगे लिस्ट, उसमें जो है डन कराना या एंटर कराना, उसके कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं. इफ द एरे इज अनऑर्डर्ड एंड द न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द एरे, एंड सेकेंड इज द इफ एरे इज शॉर्टेड then new element is added the appropriate position without alternating the order and achieve this. Rest of the element is shifted. यानी कि दो तरीके होते हैं. वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनऑर्डर, एक होता है ऑर्डर. चलिए अनऑर्डर और ऑर्डर्स को देखते हैं क्या होते हैं. जैसा कि आपको बताया कि इंसर्शन के कितने तरीके होते हैं किसी भी लिस्ट में, दो तरीके के होते हैं. एक होता है इंसर्शन शॉर्टेड लिस्ट, एक होता है अनशॉर्टेड लिस्ट. सबसे पहली चीज, किसी भी लिस्ट में सपोज करिए हमारे पास एक लिस्ट है, मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, इसको मैं ब्लैंक कहूँ या इसमें मैंने कोई नंबर्स फिलिंग कर लिए हैं, एलिमेंट्स फिल कर लिए हैं, उनकी मैंने इंडेक्सिंग की है 0 1 2 3 4 5. तो हमारी मेन चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप किसी लीनियर लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एंटर कराएंगे या उसको लिस्ट को आपको शॉर्ट करना है तो इट मीन्स अगर उस लिस्ट में आपको कोई वैल्यू एंटर करानी है तो सबसे पहली चीज वो लिस्ट आपके पास किस तरीके की फॉर्मेट में होनी चाहिए, या तो वो असेंडिंग फॉर्मेट में हो या वो डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो. दो तरीके होते हैं. एक होता है अनशॉर्टेड लिस्ट. अनशॉर्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास लिस्ट शॉर्टेड है नहीं, आपके पास कोई लिस्ट है, आपको उसमें कोई वैल्यू एंटर करानी है तो आप पोजीशन देंगे, क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, ए डॉट अपेंड करेंगे, ए डॉट अपेंड. अपेंड का मतलब है वैल्यू को वो ऐड कर देगा. अपेंड के थ्रू आप लास्ट ऑफ द लिस्ट यानी कि लिस्ट के लास्ट में उस वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करा देंगे. दो ही तरीके हैं, एक है शॉर्टेड एक है अनशॉर्टेड. तो यहाँ हम अनशॉर्टेड की बात तो करेंगे नहीं, आपको पता है अनशॉर्टेड में किस तरीके से कराते हैं कि जो भी आप वैल्यू उसमें ऐड करा रहे हैं, ए डॉट अपेंड में आप जो वैल्यू देंगे, ए डॉट अपेंड, और यहाँ आप वैल्यू जब पास करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल आपकी जो लिस्ट का लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर ऐड हो जाएगी. बट हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जब लिस्ट में किसी तरीके की वैल्यू एलिमेंट को एंटर कराना है तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या फॉर्मेट अपनाना है, शॉर्टेड लिस्ट. अब शॉर्टेड लिस्ट का तरीका कैसे होता है, शॉर्टेड लिस्ट में जो है दो तरीके से वैल्यूज होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यूज हों या फिर हमारी वैल्यूज क्या हों, एलिमेंट्स क्या हों, डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक वैल्यू जो है लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी. अब लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए उसके तीन तरीके हैं, मैं आपको क्लियरली तीन तरीके बता देता हूँ. पहला, क्रिएट अ लिस्ट. फर्स्टली आप जो है क्रिएट करेंगे एक लिस्ट. लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको जो है एक जो है वेरिएबल में लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी. उसके बाद आस्क वैल्यू टू इंसर्ट, कौन सी आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है ये आपको पता होना चाहिए. क्रिएट स्पेस विद नन वैल्यू. इट मीन्स यानी कि सपोज दैट आपके पास, जैसे कि मैं कहूँ कि ये आपके पास एक लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, ये मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है. फॉर एग्जाम्पल 4 लिस्ट मैंने साइज दिया इसका, इस 4. अब मैं यहाँ देता हूँ सपोज करिए 2 3 4 एंड 5, मैंने यहाँ 4 वैल्यू. अब मुझे अगर लिस्ट जो है ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है, इसकी इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3. ठीक है, अब मुझे किसी वैल्यू को इसमें पास कराना है तो पहले मैं क्या करूँगा, उस की को लूंगा, उसे मैं क्या कहूँगा की. जैसे मुझे सपोज करिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 3 5 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6. चलिए ऐसे देखते हैं, एक का गैप करना है. अब मुझे यहाँ पर 4 एंटर कराना है तो मैं क्या दूंगा, की इज इक्वल टू 4 दूंगा. अब 4 कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए भाई. असेंडिंग ऑर्डर में तो यहीं आनी चाहिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में मेरी लिस्ट है. डिसेंडिंग ऑर्डर में होती तब भी देखते हैं हम किस तरीके से होती, लेकिन अब मेरी लिस्ट कहाँ आनी, हमारा ये जो है कहाँ आना चाहिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी कि यहाँ आना चाहिए. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर ये वैल्यू आए. भाई यहाँ बीच में ऐसे तो आ नहीं सकती, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरी 4 वैल्यूज पहले से हैं. तो इंडेक्सिंग कितने की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी एक. तो अब ये वैल्यूज यहाँ आनी चाहिए, ये यहाँ आनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यू यहाँ आएगी. अब उसका क्या तरीका है, चलिए मैं दिखाता हूँ. उसके लिए हम एक व्हाइल लूप का यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. व्हाइल लूप का मतलब होता है हम यहाँ एक व्हाइल लूप लगाते हैं. इसके लिए व्हाइल
ए आई यानी कि ये हमारी वैल्यू है ए में, यानी कि ए इज इक्वल टू, और हमारी आई है यहाँ पर, इज ग्रेटर देन की, अगर वो की से बड़ी है तब क्या होगा, ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि अगर वो इस कंडीशन में है तो क्या होगा, आई प्लस वन आगे हो जाएगा, आई प्लस वन हो जाएगा, देन वैल्यू कहाँ इंसर्ट हो जाएगी, आई में, आई कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि वाइल आई ए आई इज ग्रेटर देन की, अगर की से बड़ा है हमारा ए आई यानी कि हमारा की से अगर बड़ा है, हाँ, तो वो क्या करेगा, ए आई प्लस वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आई प्लस वन, यानी कि आई आगे बढ़ जाएगा, तो ए आई ये हो गया, फिर से ए आई आ गया, अब ए आई माइनस वन, यानी कि अगर ये आगे बढ़ जाता है, सपोज करिए यहाँ चेक करते करते यहाँ आ जाता है, तो क्या होगा, वो माइनस वन हो जाएगा, बैक में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से बैक में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम आपको यहाँ बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है, एक लिस्ट क्रिएट की है, अब इस लिस्ट का मैं देखिए नाम दे दिया है मैंने यहाँ पर आपको, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन शॉर्टेड लिस्ट। अब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं एक लिस्ट में एलिमेंट को, शॉर्टेड लिस्ट में। शॉर्ट लिस्ट का मतलब वो लिस्ट जो है वो शॉर्टेड है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए इज इक्वल टू, मैंने जो है ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, लिस्ट क्रिएट करनी है, मैं लिस्ट भी वहीं क्रिएट करूंगा, मैंने एक लिस्ट ली है। अब उसका साइज दे दिया है, कितने वैल्यूज होने चाहिए, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो एंटर कराऊंगा मैं इंट इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ लिस्ट, साइज दूंगा मैं यहाँ पर लिस्ट का, यानी कि मुझे कितने एलिमेंट्स की लिस्ट चाहिए, वो साइज दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ रूल लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज साइज, यानी कि आई जब तक काम करेगा, जितनी मेरी जो है रेंज होगी, जितना मैं साइज दूंगा तब तक मेरा आई जो है काम करेगा। अब मैं यहाँ देता हूँ की, जो मुझे की एंटर करानी है वो इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर इन इंसर्ट, या कर सकते हैं एंटर नंबर टू इंसर्ट, जो भी आपको देना है। मैं यहाँ दे देता हूँ इंसर्ट, कि जो भी नंबर मुझे इंसर्ट कराना है वो यहाँ पर आए, एंटर नंबर इंसर्ट, जो भी इंसर्ट कराना है, ठीक। अब मैं यहाँ एंटर करूंगा तो वो नंबर किस में जाएगा, मेरा की में। अब की के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नंबर ऐड भी तो कराना पड़ेगा, तो ऐड कराने के लिए क्या करूंगा, मैं अपेंड करूंगा उसको, तो ए डॉट अपेंड की, ये मैंने थोड़ा सा रफली लिख गया है, की है ये, ठीक है, ये की है। इट मीन्स पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और उसका मैंने साइज दिया, फिर मैंने एक लूप लगाया साइज की रेंज तक। इट मीन्स जब तक मेरी वैल्यू जो मैंने साइज दिया है तब तक वो लूप अगेन एंड अगेन क्या करे, काम करे, जब तक मेरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाए मेरे साइज तक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर कराऊंगा नंबर को, भाई नंबर मेरे एंटर करेंगे, की इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। उसके बाद वो नंबर्स किस में ऐड होने चाहिए, अपेंड होने चाहिए की। अब की मेरी कहाँ काम करेगी, देखिए की इज इक्वल टू एंटर, सॉरी इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, यहाँ पर मैं एंटर नंबर दे रहा हूँ, इंसर्ट करने वाले कौन कौन से नंबर यहाँ जाएंगे मेरे लिस्ट में, और यहाँ पर मैं वो दे रहा हूँ की में, जो मेरे नंबर्स कहाँ जाएंगे, ऐड होने हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। यहाँ तो मैं एंटर नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ साइज दिया, यहाँ पर मैं वो नंबर दूंगा जो साइज में मैंने नंबर दिए हैं। ध्यान रखिएगा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने साइज दिया सपोज करिए मैंने 5। अब 5 करने के बाद ये मुझसे 5 बार इस चीज को पूछेगा, 5 बार यही लिस्ट दोबारा रिपीट होगी, 5 साइजेस आएंगे, यानी कि जैसे मैंने वैल्यू दिया 2, 4, 6, 7 और 8, ये मेरे 5 वैल्यूज हो गई। उसके बाद फिर ये इसको क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहीं आएगा, यहाँ तक वैल्यूज को लेता जाएगा, 2 ले लिया, फिर वो यहाँ पूछेगा, जब तक मेरी ये वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, यानी कि इस रेंज इस के बराबर नहीं आ जाएंगी, ये जो मैंने लूप लगाया है, तब तक क्या करेगा वो इसको पर्टिकुलरली रेगुलर काम करेगा। जैसे ही मेरी 5 हो जाएंगी वैल्यूज, मेरी 5 एलिमेंट्स मेरे 5 चले जाएंगे, तो ये टर्म कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद मुझसे क्या पूछेगा, की इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। अब मुझे कौन सा इंसर्ट जो है एलिमेंट इंसर्ट कराना है वो मुझसे डिमांड की जाएगी। उसके बाद प्रिंट, देखिए मैंने यहाँ ये ऑप्शन इसलिए लगाया है कि मैं एक बार ओरिजिनल जो मेरी लिस्ट है उसको भी मैं प्रिंट करा सकूँ कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट क्या है और मेरी अपग्रेडेड लिस्ट क्या है जिसमें मैंने अगला नंबर ऐड कराया है। तो ओरिजिनल लिस्ट इन इज ए, जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट ए है ये, वो मेरी यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। देखिए उसके बाद मैं क्या कराता हूँ, इसको कॉल करता हूँ लिस्ट इंसर्ट, जो भी मैं दे रहा हूँ, और इसमें क्या दे रहा हूँ मैं, लिस्ट इंसर्ट मैंने यहाँ दे दिया, भाई लिस्ट है इंसर्ट कर रहा हूँ इसलिए लिस्ट इंसर्ट मैंने एक जो है कॉलिंग फंक्शन लगा दिया, जिसमें मैंने ए अपनी लिस्ट दे दी, जो भी मेरी लिस्ट है, उसका साइज दे दिया, जो भी मेरा साइज आएगा 5 दिया है तो मैंने 5 आएगा,
और की, जो की मुझे यहाँ पर अपनी इंसर्ट करानी है वो की, सपोज दैट मुझे यहाँ पर इंसर्ट कराना है 5, तो मैं की में क्या दूंगा, 5 दूंगा। चलिए, ये तो मेरा हो गया प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट। अब इसका हम फंक्शनल पार्ट देख लेते हैं। चलिए, तो ये है मेरा फंक्शनल पार्ट। डेफ, सबसे पहले फंक्शन डेफ बनाएंगे। डेफ मैंने लिखा लिस्ट इंसर्ट, बिकॉज मैंने जो है लास्ट में कॉलिंग की है लिस्ट इंसर्ट में, तो मेरा हो गया लिस्ट इंसर्ट। ए मेरी लिस्ट, साइज उसका जो साइज है, उसके बाद मैंने इसकी की जो मुझे की वहाँ देनी है वो मैंने डाला। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ अपेंड कराऊंगा ए डॉट अपेंड नन, यानी कि अब मुझे अपेंड क्या कराना है, नन। नन का मतलब होता है एक स्पेस से, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिस्ट दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या कराऊंगा, नन, यहाँ पर जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो, ऐसा एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया यहाँ पर, तभी तो ये वैल्यूज आगे बढ़ेंगी। उसके बाद आई इज इक्वल टू साइज -1, यानी कि जो मेरी आई है वो साइज के -1 चली जाएगी। देन मैं लूप लगाऊंगा वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है 0 के, जो लूप मैंने आपको पहले बताया था, एंड ए आई इज ग्रेटर देन की, तो आगे काम करेगा ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आई। अगर नहीं है आई ए इज इक्वल टू आई -1, देन ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू की। देन मेरी प्रिंट होगी प्रिंट लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। ये मेरा जो है फंक्शनल पार्ट है। इट मीन्स यहाँ पर मैं नन दूंगा, आई जो मेरी वैल्यू होगी, जो मेरी रेंज है वो साइज -1 करती जाएगी और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी वैल्यू, साइज जो है उसके -1 आता जाएगा, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। देन वाइल आई की जो भी मेरी वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर वो ग्रेटर देन है जो मेरी वैल्यू है उससे और इक्वल्स टू है 0 के, एंड ए आई यानी कि ए आई में जो वैल्यू है वो की से बड़ी है, तो आगे वर्क करेगा ए आई प्लस 1, आई प्लस 1 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी मेरी ए में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू की आई प्लस 1 ए आई आई, यहाँ ये मेरा वही फंक्शन है बिल्कुल, ए आई प्लस 1। इट मीन्स यानी कि अगर ये बड़ा है, वाइल लूप मेरा काम कर रहा है, ए की वैल्यू जो आई में है यहाँ पर ए आई यहाँ पर आएगा ना, मेरा रेंज यही तो है। उसके बाद अगर जो मेरी की है वो इससे बड़ा है तो क्या करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ए आई प्लस 1 हो जाएगा, ए आई प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू मेरी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 6, यहाँ क्या हो जाएगा फिर खाली हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा तो ये खाली हो जाएगी जगह। अब वो आगे क्या चेक करेगा, फिर से आगे वहीं चेक करेगा, ए इज आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नहीं छोटी है, फिर आगे चेक करेगा, तो देन क्या करेगा, ए आई प्लस 1, अगर छोटा है तो आई प्लस 1 कर देगा, तो आई मेरी यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और मेरी की क्या होगी, उसमें की जो भी मेरी होगी वो एंटर हो जाएगी। चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली इसको जरा टाइप कर लेता हूँ, तब तक मैं इसको वेट करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। सो लेट्स सी, देखिए ये प्रोग्राम मैंने यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से टाइप कर लिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी मैंने यहाँ एक डेफ फंक्शन दिया हुआ है, ये मेरा फंक्शनल पार्ट है, और ये मेरा जो है मेरा मेन पार्ट है। जैसे मैंने बताया था, ए इज इक्वल टू मैंने एक लिस्ट दी है यहाँ पर, साइज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ द लिस्ट फॉर आई इन रेंज साइज, की इज इक्वल टू इंट इनपुट। ये मैंने बिल्कुल वही चीजें की हैं, और यहाँ पर मैंने वही फंक्शंस को यहाँ लगाया है। चलिए मैं इस प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। रन करते हैं हम इसको, और मैंने ये प्रोग्राम यहाँ रन किया है। तो देखिए मैंने जो चीज़ आपको बताई थी सबसे पहले वही आ रहा है, एंटर द लिस्ट ऑफ साइज। तो मैं यहाँ साइज एंटर करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एंटर किया 5। चलिए एंटर करते हैं, एंटर नंबर ऑफ शॉर्टेड फॉर्म। अब मुझे यहाँ कह रहा है कि एंटर नंबर इन शॉर्टेड फॉर्म, शॉर्टेड फॉर्म में मुझे नंबर्स देने हैं, तो मैं यहाँ देता हूँ चलिए 10 सेकंड दिया, सॉरी मैं यहाँ देता हूँ 20, नेक्स्ट दे देता हूँ 30, नेक्स्ट देता हूँ आपको 40, और लास्ट देता हूँ 50। चलिए ये मैं दे दिया। अब दे रहा है एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। अब मुझे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है, चलिए मैं एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ 35। सो 35 दिस वन। देखिए ओरिजिनल लिस्ट इज 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब देखिए लिस्ट आफ्टर इंसर्शन 10, 20, 30, 40, 30। ये थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस्टेक है, देखिए ये आ गई लिस्ट आफ्टर इंसर्शन 10, 20, 30, 35, 40 और 50। ये थोड़ी सी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार इसने लिस्ट मेरी प्रिंट की है यहाँ पर, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, बट
डोंट नो, नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। दोबारा से उसने क्यों प्रिंट किया उस लिस्ट को? चलिए मैं रीप्रिंट करा के देखता हूँ, फिर देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। सॉरी, एक बार मैं और इसको रन करा देता हूँ। मैं देता हूँ, चलिए फिर से 5 ही देता हूँ। 10, 20, सॉरी 30, सेम नंबर दूंगा मैं, 40 एंड 50। चलिए मैंने ये दे दिया। अब मैं एंटर कराता हूँ, चलिए 25 एंटर कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये फिर से इसने जो है लिस्ट को जो है यहाँ दे दिया है, 10, 20, 30, 40, 25, 50। यहाँ नहीं आना चाहिए, ये इसको रिपीट क्यों कर रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहा था। 10, 20, 25 यहाँ, ये इसको यहाँ सही दे रहा है। ये दो लिस्ट थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ कहीं, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ये बेटा उसी तरीके से अभी थोड़ा सा काम कर रहा है, वैसे इसमें कोई इशू है नहीं। लिस्ट तो ये प्रिंट कर रहा है, अपेंड कर रहा है, इसी तरीके से इसको करना भी चाहिए काम। आई डोंट नो कि ये क्यों बार बार एक ही चीज़ को कर रहा है, रिपीट क्यों कर रहा है। उस लाइन को रिपीट नहीं करना चाहिए, जबकि मैं तो उससे इंसर्शन वाली लिस्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो की इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, इतना प्रिंट करना चाहिए। और एक बार जो है ओरिजिनल लिस्ट इसको प्रिंट करनी चाहिए। और वही हम इससे प्रिंट करा रहे हैं, लिस्ट आफ्टर इंसर्शन यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। डबल तो हम प्रिंट करा नहीं रहे, तो डबल क्यों प्रिंट कर रहा है, डोंट नो। सो जो है देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके। थ्री नंबर्स दे देते हैं, 10, 20, 30, 15 ऐड करा के देखते हैं। चलिए हाँ, सो देखिए ये आ गया। वो थोड़ा सा स्पेस का एक प्रॉब्लम था बस, बाकी कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल लिस्ट इज 10, 20 एंड 30 एंड लिस्ट आफ्टर इंसर्शन 10, 15, 20 एंड 30। ओके, सो अब आप लोगों को क्लियर है। ये हमने जिस पोजीशन पर जिसको एंटर कराया था, हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से प्रॉपरली इसको वर्क करना स्टार्ट कर गया। वो एक स्पेस की वजह से हो सकता है इसको डबल ले रहा हो। बाकी ये हमारा जो है इंसर्शन का कंप्लीट फंक्शन है। थैंक यू। आप लोगों को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।